बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्माए अफ़आल, इसमें गैर मुतमक्किन के अक़साम चल रहे तो इसमें गैर मुतमक्किन की एक किस्म अस्माए अफ़आल में से भी है। अस्माए अफ़आल जो वज़ा के एतबार से अस्मा हो और माना के एतबार से अफ़आल हो। तो इनकी दो किस्में हैं। नंबर एक बमाने फ़िल माज़ी और नंबर दो बमाने अमर हाजिर मारूफ। नंबर एक जो फ़िल माज़ी के माने में है उनकी मिसाल जैसे हाई हाथा बमाने बाउदा, दूर हुआ वो एक मर्द। और नंबर दो सरवा, तेज हुआ वो एक मर्द। और शताना बमाने इफ्तरका, जुदा हुआ वो एक मर्द। और इसी तरह फिल अमर की मिसाल जो बमाने फिल अमर हो, फिल अमर हाजिर मारूफ हो, जैसे रुवाइदा बमाने अफ़इल, अमहिल, मोहलत दे तो एक मर्द। और बलहा बमाने दा, छोड़ तो एक मर्द। और हल और हलुम्मा ये ईते के माने में है, आ तो एक मर्द। ठीक है जी। ये हो गए अस्माए अफ़आल, यानी वो अस्मा जो वज़ा के एतबार से तो अस्मा हो लेकिन माना उसका फेल का हो, तो ये है अस्मा में से, क्योंकि इसमें गैर मुतमक्किन के अक़साम में से है, लेकिन इसके माने उसके हैं अफ़आल के हैं। उसके बाद है अस्माए अस्वात। इसमें गैर मुतमक्किन की अगली किस्म है अस्माए अस्वात। अस्माए अस्वात 6 हैं। अस्माए अस्वात की सबसे पहले तारीफ, वो अस्मा है, अस्माए अस्वात वो अस्मा है जिनसे किसी की आवाज को नकल किया जाए या जिससे किसी जानवर को पुकारा जाए। जैसे ओह को ओह कांसी की आवाज, उफ और दर्द की आवाज, और बखा बखा खुशी की आवाज, और नखा नखा ऊंट बैठाने की आवाज, और गाका कौए की आवाज। तो इसको अस्माए अस्वात कहते हैं। और जो अस्माए अफ़आल आप हजरात ने पढ़ ली है उनके तरकीब फिल अमर हाजिर जो माजी है उनके माजी की तरकीब होगी, और जो फिल अमर हाजिर मारूफ के है उनके फिल अमर हाजिर की तरकीब होगी। और अस्माए स्वात तो वो तो मुरक्कब मुफरद इस्तेमाल होते हैं, दो दो लफ्ज अगरचे है लेकिन मुफरद इस्तेमाल होते हैं, तरकीब में अक्सर नहीं आते। उसके बाद है इसमें गैर मुतमक्किन की अगली किस्म अस्माए किनायात। ये तवज्जो तलब सबक है। अस्माए किनायात वो अस्मा है जो आदद मुबहम या हदीस मुबहम यानी बात मुबहम पर दलालत करे, मुबहम बात पर दलालत करे। अस्माए किनाया मुबहम कहते हैं ढकी छुपी चीज, मुबहम का मकसद होता है ढकी छुपी चीज। अस्माए किनायात की दो किस्म है। पहले ये कि आदत से किनाया के लिए इस्तेमाल हो जाए तो वो कम और कज़ा है। और नंबर दो बात से किनाया के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो कायता और ज़ायता है। अस्माए किनायात की तरह कम की भी दो किस्में हैं। नंबर एक कम इस्तिफामिया और नंबर दो कम खबरिया। कम इस्तिफामिया, कम इस्तिफामिया। अब कम इस्तिफामिया जो है वो, इसका मतलब क्या है? मतलब है कि वो कम जिसके जरिए से हम पूछते हैं, तादाद का पूछते हैं। और कम खबरिया के जिसके जरिए से हम खबर देते हैं तादाद का, तो उसको कम खबरिया कहते हैं। तो कम इस्तिफामिया, इसकी तरकीब कम इस्तिफामिया की तमीज मुफरद मंसूब होती है, जैसे कम रजुलन जराबता, कम रजुलन जराबता। तो इसकी तरकीब यूं होगी कि कम मुमय्यज, रजुलन तमीज, मुमय्यज तमीज मिलकर मफूल बिही मुकद्दम, और जराबता फेल फाइल। ठीक है जी। और कम खबरिया की तमीज मुफरद मजरूर होती है, जैसे कम मालिन अनफaqतो,
कम मालिन अनफकतो, कम मुमय्यज मालिन तमीज मुमय्यज तमीज मिलकर मफूल बिही मुकद्दम और अनफकतो फेल फाइल। कजा उसके बाद है कजा। कजा की तमीज हमेशा मुफरद मंसूब होती है, जैसे जरब तो कजा रजुलन, जरब तो कजा रजुलन, जरब तो फेल फाइल और कजा मुमय्यज रजुलन तमीज मुमय्यज तमीज मिलकर मफूल बिही। और ये कजा अकेला भी इस्तेमाल होता है और तकरार के साथ भी, जैसे जरब तो कजा व कजा रजुलन, जरब तो कजा रजुलन भी कह सकते हैं और कजा व कजा, इसका की तरकीब फिर भी यही होगी जो मैंने बता दिया, कजा व कजा हो जाएगा तो मातुफ मातुफ अलैह मिलकर मुमय्यज, फिर वो मुमय्यज बनेगा। उसके बाद है तो ये तकरार के साथ भी इस्तेमाल होता है और अकेला भी इस्तेमाल होता है। उस तीसरे नंबर पर है काइता व जाइता, काइता व जाइता। काइता और जाइता इनकी तमीज हमेशा मुफरद मंसूब होती है और ये तकरार के साथ भी इस्तेमाल होते हैं और अलग तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कुल तो काइता व काइता हदीसन, ये तकरार के साथ है। और कुल तो काइता व जाइता हदीसन, और कुल तो जाइता व जाइता हदीसन, और कुल तो काइता हदीसन, कुल तो जाइता हदीसन। हर एक को अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हर एक को डबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हर एक को दूसरे पर आतफ के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुल तो हर सूरत में इसकी तरकीब एक जैसी होगी, कुल तो फेल फाइल और काइता ये दोनों मातूम मतफले मिलकर मुमय्यज हदीसन तमीज मुमय्यज तमीज मिलकर ये फिर मफूल बही बनेगा। एक हो तब भी मुमय्यज तमीज मफूल बही बनेगा, एक दूसरे पर आतफ हो तब भी मुमय्यज तमीज मफूल बही बनेगा। एक और चीज है, एक लफ्ज है कअय्यन, जो कि कुरान में इस्तेमाल है, नहू में बहुत कम इस्तेमाल है, जैसे वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा। कअय्यन का लफ्ज, इसकी तमीज हमेशा मुफरद होती है और मेन के साथ मजरूर होती है, लेकिन इसका जो मेन होगा वो जायदा होगा। तो कायम ये मुमय्यज होगा, मेन जायदा और दाब्बतिन तमीज मुमय्यज तमीज मिलकर ये दोनों मुब्तदा बनेंगे। और ला तहमिल और रिज़्क़हा, ला तहमिल और फेल फाइल, रिज़्क़ा मुजाफ हाज़ा मीर मुजाफिल है, मुजाफ मुजाफिल है मिलकर ये मफूल बिही। तो फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर खबर मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया खबरिया। और नंबर 8, इसमें गैर मुतमक्किन की 8वीं किस्म मुरक्कब बिनाई है। इसकी तमीज मुफरद मंसूब होती है, स्वाद के साथ ये लिखना चाहिए, ये किताबतन गलती है, सीन के साथ लिखी गई है। मुफरद मंसूब होती है, मंसूब नस्ब से है, जैसे अहद आशरा कौकबन। अब ये अहद आशरा मुमय्यज और कौकबन तमीज मुमय्यज तमीज मिलकर अगर इससे पहले किसी किस्म का भी आमिल हो, आमिल राफे हो तो ये फाइल बनेंगे, आमिल नासिब हो तो ये क्या बनेंगे, मफूल। ठीक है, ये माकबल या माबाद फेल का मामूल बनेंगे। ठीक है जी। अब अगला जो हमारा, तो इसमें गैर मुतमक्किन की जो 8 अकसाम है, यानी मुशाबे मबनी उल असल की जो 3 किस्म है, उनमें से सबसे पहली किस्म है इसमें गैर मुतमक्किन, जो कि 8 अकसाम है उसके, वो हमने पढ़ लिए। अब आगे जो तकसीम है इसम का, उमूम और खुसूस के एतबार से तकसीम है। उमूम और खुसूस के एतबार से इसम की 2 किस्म है, नंबर 1 मारिफा और नंबर 2 नकेरा। मारिफा जो मुअय्यन चीज के लिए वजह किया गया हो, जैसे जैदुन, खालिदुन, अमरुन। ठीक है। और नकरा वो इसम है जो गैर मुअय्यन चीज के लिए वजह किया गया हो, जैसे रजुल हर मर्द को कहते हैं, मस्जिद हर मस्जिद को कहते हैं।
अब ये जो पहली किस्म है मारफा, इसकी 7 किस्म है। नंबर 1 मुजमरात, नंबर 2 आलाम, आलाम जमा है आलम की, आलाम जमा है आलमुन की। आलम किसको कहते हैं? आलम किसी खास चीज, जगह या नाम को आलम कहते हैं, जैसे जैद, बकर, लाहौर। ठीक है जी, तो इसको आलम कहते हैं और इसकी जमा आलाम है। नाम, इसका एक तर्जुमा नाम के साथ भी किया जाता है। तो मारफा की तीसरी किस्म अस्माई इशारात है, उसकी तफसील, उनके अकसाम और उनके तरकीब गुजर चुके हैं। और उसके बाद अस्माए मौसूलात है, ये भी मारिफा में आते हैं, इसके भी तफसील, अकसाम और तरकीब और तारुफ ये गुजर चुके हैं। और नंबर 5 मारफा बनेदा। मारफा बनेदा उस इसम को कहते हैं जिस पर हरफ निदा दाखिल किया गया हो, जैसे या जाइदो या अब्दल्लाह है, या जाइदो या अब्दल्लाह है। तो मारफा बनेदा उस इसम को कहते हैं जिसके ऊपर हरफ निदा दाखिल किया गया हो, जैसे या जाइदो और या अब्दल्लाह है, या जाइदो और या अब्दल्लाह है, तो ये इस पर हरफ निदा दाखिल है। और नंबर 6 मारफा बालिफ्लाम, मुअर्रफ बिल्लाम भी इसको कहते हैं और मारफा बालिफ्लाम भी कहते हैं। मारफा बालिफ्लाम उस इसम को कहते हैं जिस पर अलिफ्लाम दाखिल हो, जैसे अल इंसान, जैसे अल इंसान, तो ये मारफा बालिफ्लाम। तो ये 6 अकसाम हो गई। और उसके बाद 7वीं वो इसम जो इन मज़कूर अकसाम में से किसी एक की तरफ मुजाफ हो, सिवाय मारफा बा निदा के, सिवाय मारफा बा निदा के। अच्छा, और मारफा बा निदा की तरफ मुजाफ इसलिए नहीं हो सकता कि फिर 2 आले तारीफ जमा हो जाएंगे। एक मारफा बा निदा वो भी मारफा है और एक अलिफ्लाम भी मारफा, और 2 लाम तारीफ आपस में जमा नहीं हो सकते। 2 लाम तारीफ आपस में जमा एक जुमले में, एक लफ्ज में जमा नहीं हो सकते। आला तारीफ 2 जमा नहीं हो सकते हैं इसी वजह से। जैसे, अच्छा, तो इसकी कैसा, इसकी मिसाल यूं समझे, इन इन सब की अलग अलग मिसालें भी बना सकते हैं कि इसमें मौसूल की तरफ मुजाफ हो, और हर उनमें से हर एक की तरफ एक एक करके आप मुजाफ बना सकते हैं। अच्छा, अब एक फायदा समात फरमाइएगा कि मारफा की 7 किस्में तो हैं, सबसे ज्यादा और आला तरीन मारफा कौन सा है इसमें? तो सबसे ज्यादा और आला तरीन मारफा वो लफ्ज अल्लाह है। वो क्या है? लफ्ज अल्लाह। लफ्ज अल्लाह सबसे ज्यादा मारफा है। फिर उसके बाद मुजमरात है। लफ्ज अल्लाह को आरफुल मारिफ कहते हैं, आरफुल मारिफ। फिर उसके बाद मुजमरात है, और फिर आलम है, और फिर उसके बाद इसमें इशारा है, और फिर इसमें मौसूल है, फिर मारफा बनिदा है, फिर मुअर्रफ बिल्लाम है। तो ये मारफा के अंदर मरातब है कि कौन सा मारफा किस दर्जे पर है। ठीक है जी। उसके बाद है बाएतबार जिन्स के इसम के अकसाम, बाएतबार जिन्स के एक इसम के अकसाम। तो बाएतबार जिन्स के इसम की 2 किस्में हैं। नंबर 1 मुजक्कर और नंबर 2 मुअन्नस। मुजक्कर किसको कहते हैं? वो इसम है जिसमें अलामत तानीस हो, जैसे रजुलन, जाइदुन वगैरह। मुजक्कर वो इसम है जिसमें अलामत तानीस हो, जिसमें अलामत तानीस ना हो, जैसे रजुलन, जाइदुन वगैरह। और मुअन्नस वो इसम है जिसमें अलामत तानीस पाई जाए, जैसे फातिमा वगैरह वगैरह। अब मुअन्नस की फिर आगे कई किस्में हैं, कई तकसीमात है।
बाएतबार अलामत के मुअन्नस की दो किस्में हैं, नंबर एक क़ियासी और नंबर दो समाई। और बेतबार ज़ात के मुअन्नस की भी दो किस्में हैं, एक हकीकी और एक लफ्जी। तो बेतबार अलामत के मुअन्नस की दो किस्में हैं, क़ियासी जिसका मदार किसी कायदे कानून पर हो, और नंबर दो समाई जिसका मदार अरबों से सुनने पर हो। मुअन्नस क़ियासी जो है जिसका मदार किसी कायदे पर हो, उसकी तीन किस्में हैं बज़ाहिर, जो कि लफ्जों में जिसकी अलामत मौजूद हुआ करती है। नंबर एक अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा क्या होता है? जिसके बाद वो अलिफ या अलिफ की वो शक्ल जिसके बाद हमजा ना हो, जैसे हुबला, मूसा, ईसा। और नंबर दो अलिफ ममदूदा, जिसके बाद हमजा हो, जैसे हमरा ओ, सफरा ओ, ठीक है, खजरा ओ। जितने भी मिसालें आप आराम से दे सकते हैं, तो इसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। और नंबर तीन मुअन्नस क़ियासी की तीसरी मिसाल के ताए मलफूजा, ताए मलफूजा और ताए मुकद्दरा भी इसको कहते हैं। ताए गैर मलफूजा और ताए मुकद्दरा भी कहते हैं। वो ता जो इसम के आखिर में ताए मलफूजा इसको कहते हैं। नंबर तीन ताए मलफूजा, ये ताए मुकद्दरा नंबर चार में आता है। ये चार चौथी नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर ताए मलफूजा है। वो ता जो इसम के आखिर में ज्यादा की गई हो, जैसे तलहातो। अच्छा, अब ये भी याद रखें कि एक ताए मुकद्दरा भी है, ताए मुकद्दरा भी है नंबर चार पे। ताए मुकद्दरा इसकी तारीफ नीचे आ रही है, लेकिन इतना याद रखें कि ताए मुकद्दरा उस ता को कहते हैं जो मुअन्नस से हरफी के आखिर में ज्यादा की गई हो। जो मुअन्नस से हरफी के आखिर में, जो मुअन्नस से हरफी के अंदर फर्ज की गई हो, फर्ज की गई हो, मौजूद ना हो बल्कि फर्ज की गई हो, जैसे अर्जुन जो कि असल में उराइजातुन है, असल में अर्जातुन है। अर्जुन जो कि असल में क्या है? अर्जातुन है। और अर्जातुन कैसे हमें पता चला कि अर्जुन अर्जातुन है? क्योंकि इसी की तस्गीर उराइजातुन आती है, और हर तस्गीर अपने अस्मा को, तस्गीर अपने अस्मा को अपने असल की तरफ लुटाती है कि असल में उनमें कौन कौन से अल्फाज है। तो लफ्जों में तो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा यहाँ पर था, लेकिन हकीकत में मौजूद है। इसको कहते हैं ताए मुकद्दरा। तो ये चार अलामतें हो गई, तीन नजर आ रहे और एक मुकद्दर अलामत है। तो ये बेतबारे अलामत के मुअन्नस की, तो ये मुअन्नस क़ियासी की ये फिर चार किस्में हो गई। और बेतबारे जात के मुअन्नस की, बेतबारे जात के मुअन्नस की दो किस्में हैं, नंबर एक हकीकी और नंबर दो लफ्जी। हकीकी जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुजक्कर हो, जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुजक्कर मौजूद हो, जैसे रजुलन है बमुकाबला इमरातुन। इमरातुन है ना, इसके मुकाबले में रजुलन मौजूद है, जानदार भी है और मुजक्कर भी है। और लफ्जी उसको कहते हैं कि जिसके मुकाबले में जानदार मुजक्कर मौजूद ना हो, जैसे कुव्वतुन और जुल्मतुन। तो इसके मुकाबले में जानदार मुजक्कर मौजूद नहीं है। जुल्मतुन के मुकाबले में नूरुन है, कुव्वतुन के मुकाबले में ज़अफुन है, कमजोर। इसके मुकाबले में सिरे से, यहाँ पर बाज नहवी उन हजरात ने लिखे कि या तो सिरे से इसके मुकाबले में मुजक्कर ना हो, या तो सिरे में से इसके मुकाबले में मुजक्कर ना हो, और अगर हो भी तो वो जानदार ना हो, तो वो जानदार ना हो। ठीक है जी। तो ये जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। फिर मुजक्कर की तारीफ, मुअन्नस की तारीफ, फिर मुअन्नस की बेतबार अलामत के दो किस्में, कियासी और सेमाई। कियासी के आगे चार किस्में बताए, और फिर बेतबार जात के मुअन्नस की दो किस्में, हकीकी और लफ्जी।
یہاں پر ایک فائدہ لکھا ہے کہ علامت تانیث ایک تائیں مقدرہ بھی ہے، جو کہ میں نے پہلے سے واضح کر دی، یعنی وہ تا جو 3 حرفی مؤنث سماعی میں فرض کی جاتی ہے اور لفظوں میں موجود نہ ہو، جیسے ارزن کے اصل میں اورائزتن تھا، ارزن کے اصل میں اورائزتن تھا، کیونکہ تصغیر جو ہے اسما کو اپنے اصل پہ لے جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور فائدہ دیکھ لیجئے گا جو کہ ساری زندگی فائدہ دے گا۔ خد کہتے ہیں رخسار کو اور حاجب کہتے ہیں آبرو کو، خد رخسار کو کہتے ہیں اور حاجب آبرو کو۔ خد اور حاجب کے علاوہ جو اعضائے انسانی جفت ہے، جفت کس کو کہتے ہیں یعنی دو دو ہے وہ، اور اسی طرح شراب کے تمام نام اور دوزخ کے تمام نام اور ہواؤں کے تمام نام، یہ سب مؤنث سماعی ہے، یہ سب کیا ہے مؤنث سماعی ہے۔ اور شہروں کے نام یعنی مکہ اور مدینہ، اور حروف تہجی مثلا الف با جیم ہا خا وغیرہ، اور اسی طرح حروف عاملہ جیسے من عن وغیرہ، یہ سب مذکر اور مؤنث دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ پھر سنانے لگا ہوں کہ خد اور حاجب کے علاوہ اعضائے انسانی جو جفت ہے، اسی طرح وہ اور اسی طرح شراب کے تمام نام، دوزخ کے تمام نام، ہواؤں کے تمام نام، یہ مؤنث سماعی ہے۔ اور شہروں کے نام یعنی مکہ مدینہ، اور حروف تہجی مثلا الف با جیم وغیرہ، اور حروف عاملہ جیسے من عن وغیرہ، یہ سب مذکر اور مؤنث دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اچھا، اب آگے جو ہے بحث وہ ہے باعتبار تعداد کے اسم کی اقسام۔ تو باعتبار تعداد کے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ باعتبار تعداد کے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ نمبر 1 واحد، نمبر 2 تثنیہ، اور نمبر 3 جمع۔ واحد باعتبار تعدد کے تعداد کے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ اور پھر آگے جو جمع ہے تو جمع کی باعتبار لفظ کے 2 قسمیں ہیں، جمع کی باعتبار لفظ کے 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 جمع مکسر اور نمبر 2 جمع سالم۔ تو یہ ہو گئے جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر کس کو کہتے ہیں؟ یہ چونکہ کتاب میں کلہ اور واضح طور پر موجود ہے، اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے حقیقت میں نحو کے اندر، آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو کہ یہ جمع مکسر ہے یا سالم ہے، قلت ہے یا کثرت ہے، اس سے نہ معنی پر کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ترکیب پر کوئی فرق پڑتا ہے، نہ علمیت پر کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ مکسر ہو یا سالم ہو، قلت ہو یا کثرت ہو، جمع جمع ہے، بس اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جمع ہے، یہ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے۔ تو خواہ اس کے پیچھے لگنا اور اس پر وقت ضائع کرنا یہ نامناسب ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے اور کتاب کافی سارا باقی ہے۔ تو اسم کی باعتبار تعداد کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ اور جمع کی باعتبار لفظ کی 2 قسمیں، جمع مکسر جس میں واحد کی بنا سالم نہ ہو، اور جمع سالم جس میں واحد کی بنا سالم ہو۔ اور جمع کی باعتبار معنی کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت جو 10 سے کم پر بولی جائے، جمع کثرت جو 10 یا 10 سے زیادہ پر بولی جائے۔ پھر اس کے اپنا اپنا اوزان ہے، ان کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہوتی میں ضرور لکھ لیتا اور آپ حضرات کو سمجھا دیتا۔ تو خلاصہ کلام آج کے سبق کا یہ ہوا کہ اسماء کے اسم غیر متمکن کی جو ایک قسم اسماء افعال ہے، اسماء افعال کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ اسماء افعال کی تعریف ہوئی جو وضع کے اعتبار سے اسماء ہو اور معنی کے اعتبار سے افعال ہو، ان کی پھر 2 قسمیں ہیں، بمعنی فعل ماضی اور بمعنی امر حاضر معروف۔ اور فعل ماضی کی مثال دیکھ لے، ہیہاتا بمعنی بعودا، سرعا، شتانا۔ اور امر حاضر کی مثال روائدہ، بلہا، حیحل اور حلما۔
تو یہ اسماء افعال ہے. اس کی ترکیب بھی فعل ماضی والے بمانے فعل ماضی کی جو ہے اس کی ترکیب فعل ماضی کی طرح ہے، اور جب بمانے امر حاضر کیا اس کی ترکیب امر حاضر کی طرح ہے. اس کے بعد ہے اسماء اصوات. اسماء اصوات وہ اسماء ہے جن سے کسی کی آواز کو نقل کیا جائے یا جس سے کسی جانور کو پکارا جائے، بلایا جائے. جیسے اوہ اوہ کانسی کی آواز ہے، اور اف اف درد کی آواز ہے، اور بخا بخا یہ خوشی کی آواز ہے. عربوں کے اندر جب خوشی مناتے تو بخ بخ کرتے. اور نخا یہ اونٹ بٹانے کے لیے کہیں پر خا کرتے ہیں، کہیں پر نخا کرتے ہیں، سب طرح ثابت ہے. اور غا کا یہ کوے کی آواز ہے. اسی طرح جتنے بھی آواز ہے یا ہر وہ لفظ جو آواز پر دلالت کرے وہ اسماء اصوات میں سے ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی چیز ہے. تو اس میں غیر متمکن کی ایک اور قسم ہے اسماء کنایات، جو کہ بہت اہم ہے. ان کے ترکیب بہت مشکل سے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں. وہ اسماء جو عدد مبہم یا حدیث مبہم پر دلالت کرے. حدیث کہتے بات کو، اس لیے میں نے لکھے جو یا بات مبہم پر دلالت کرے، یعنی مبہم بات پر دلالت کرے. اسماء کنایہ کی دو قسمیں ہیں، ایک عدد سے کنایہ ہو اور ایک بات سے کنایہ ہو. عدد سے کنایہ کے لیے کم اور قضا استعمال ہوتے، اور بات سے اگر کنایہ کے لیے کیتا اور زیتا استعمال ہوتے. اسماء کنایات کی طرح. اچھا، اب یہ جو کم ہے نا، کم کی بھی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک کم استفہامیہ اور نمبر دو کم خبریہ. کم استفہامیہ کی ترکیب کیا ہوگی؟ کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے کم رجلن ضربتا. تو کم ممیز، رجلن تمیز، ممیز تمیز مل کر مفعول بہی مقدم، اور ضربتا فعل اور تا ضمیر اس میں ضمیر مرفوع متصل مسند الیہ فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ مفعول بہی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور دوسرے نمبر پر کم استفہامیہ کے بعد کم خبریہ ہے. کم خبریہ کی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے، جیسے کم مال انفقتو. اور اس کے بعد ہے قضا. قضا کی تمیز ہمیشہ مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے ضربتو قضا رجلان، میں نے اتنے آدمیوں کو مارا. تو ضربتو فعل فاعل ہے، قضا ممیز، رجلان تمیز، ممیز تمیز مل کر مفعول بہی. قضا اکیلا بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ضربتو قضا رجلان، اور تکرار کے ساتھ بھی، جیسے ضربتو قضا و قضا رجلان. اور نمبر تین کیتا اور زائتا ہے. اس کی تمیز بھی ہمیشہ مفرد منصوب ہوتی ہے، اور یہ تکرار کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور الگ بھی، جیسے قلتو کیتا و کیتا، یہ تکرار کے ساتھ ہے. اور اسی طرح قلتو کیتا و زائتا، اس طرح بھی استعمال ہوتی ہے ایک دوسرے پر عطف کر کے. اور الگ کا قلتو زائتا و زائتا اور قلتو کیتا و زائتا، اس کی بھی سب کی ترکیب ایک جیسی ہے کہ قلتو فعل فاعل ہے، کیتا و کیتا ہو یا کیتا و زائتا ہو یا زائتا و زائتا ہو یا صرف کیتا ہو یا صرف زائتا ہو، یہ ممیز بنے گا اور حدیثاً تمیز ہو جائے گا. ممیز تمیز مل کر یہ مفعول بہی بن جائے گا. پہلا اپنا فعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلی یا خبری. اس کے بعد ایک لفظ ہے کعین. کعین اس کی تمیز مفرد ہوتی ہے اور مجرور ہوتی ہے من حرف جر کے ساتھ. لیکن اتنی بات یاد رکھے کہ اس کا جو من ہوتا ہے وہ زائدہ ہوتا ہے. من زائدہ ہوتا ہے. من حرف جر ہے لیکن زائدہ ہے، لہٰذا اس کو ہم مانن عمل نہیں دیں گے. تو کعین یہ کوئی عمل نہیں کرے گا بظاہر. اچھا، کعین یہ ممیز ہوگا، من زائدہ اور دابت تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ دونوں مبتدا بن جائیں گے. اور لا تحمل و فعل اور رزقہ مضاف مضاف الیہ مل کر لا تحمل و فعل فاعل اور رزقہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بہی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. اور نمبر 8 اس میں غیر متمکن کی 8ویں قسم مرکب بنائی ہے. تو مرکب بنائی اس کی تمیز مفرد منصوب صاد کے ساتھ ہوتی ہے،
جیسے احد عشر ممیز کوكبا تمیز، تو ممیز تمیز مل کر مقبل یا مبعد فعل کے لیے یہ معمول بنے گا۔ پھر عموم و خصوص کے اعتبار سے اسم کی اقسام ہے معرفہ اور نکرہ، اور پھر معرفہ کی سات قسم ہے مضمرات، اعلام، اسماء اشارات، اسماء موصولات، معرفہ بندا، معرفہ بالف لام، اور وہ اسم جو ان مذکور اقسام میں سے کسی ایک کی طرف مضاف و سوائے معرفہ بندا کے، اور پھر باعتبار جنس کے اسم کی دو قسمیں مذکر مؤنث، اور پھر مؤنث کی باعتبار علامت کے دو قسمیں قیاسی اور سماعی، اور باعتبار ذات کے دو قسمیں ہیں حقیقی اور لفظی، اور پھر ایک فائدہ ذکر کیا، اور پھر باعتبار تعداد کے اسم کی اقسام ذکر کی کہ باعتبار تعداد کے اسم کی تین قسمیں، واحد، تثنیہ، جمع، اور جمع کی پھر باعتبار لفظ کی دو قسمیں، جمع مکسر، جمع سالم، اور باعتبار معنی کے دو قسمیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔